बल्क कीवर्ड टूल के बाद कीवर्ड लिस्ट का ऑप्शन आता है। कीवर्ड लिस्ट क्या होती है? अगर आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, राइट, उसको आपको जो ना चाहते हैं कि एक लिस्ट बना दी जाए ताकि फर्दर उसको जो ना आप आगे जाकर यूज़ कर सकें। तो इसमें जो है ना मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च की थी, उसकी मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। अगर थोड़ी सी बात की जाए पेट प्रोडक्ट्स की, राइट, ये एक मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है पेट प्रोडक्ट्स की, ये मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये पेट प्रोडक्ट्स कहाँ से आया, लिस्ट कहाँ से आई, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर अगर आपको कीवर्ड लिस्ट में दोबारा जा रहे हैं, यहाँ पर हम पहले कीवर्ड लिस्ट कर देते हैं। कीवर्ड लिस्ट कहाँ से होगा? यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू फॉर टेस्टिंग पर्पस में, या फिर मैं फॉर मदर्स डे प्रोडक्ट। मैं फॉर मदर्स डे प्रोडक्ट के आइडियाज़ को लेने के लिए ये मैं एक कीवर्ड लिस्ट बना रहा हूँ, राइट। ये मेरे पास एक कीवर्ड लिस्ट बन गया है। यहाँ पर मैं मदर्स डे के हवाले से अपने कीवर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा आइडिया मिल जाएगा मुझे कि मदर्स डे के हवाले से मैं क्या प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा मदर्स डे को। इस वक्त कोई भी जो है ना मेरे पास कीवर्ड नहीं है, राइट। ये कीवर्ड कहाँ से आएंगे? ये कीवर्ड ऑब्वियसली आपको जो है ना यहाँ पर कीवर्ड टूल पर जाना पड़ेगा। ये ऊपर भी आपके साथ में जो है एक कीवर्ड का टूल आ रहा है। यहाँ पर अपनी मार्केट प्लेस सर्च कर रहे हैं, यूएस पे सर्च कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इसको सर्च करेंगे मदर्स डे। खाली मैं मदर्स डे लिखूंगा तो ये एक ब्रॉड टर्म है। इसके आगे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मदर्स डे पर कौन सी प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ। या फिर ये कि अगर मदर्स डे के हवाले से आपको कीवर्ड लिस्ट करनी है तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर एक स्टार का ऑप्शन आ रहा है, एक टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है। टिक मार्क का ऑप्शन से ये होता है कि आपकी कीवर्ड लिस्ट में वो चीज़ ऐड नहीं होगी, लेकिन ये जो है ना आपके पास ये कीवर्ड कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर सपोज मैंने कॉपी करा, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। इस तरीके से मेटा टैग्स या आप अपने टाइटल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो ना मैं अपने कीवर्ड लिस्ट में इसको ऐड कर दूँ, राइट। तो इसके लिए सिंपल ये मैं स्टार पर क्लिक करूँगा। स्टार पर क्लिक करने से पहले मैं चेक कर लूँगा कि भाई जो कीवर्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वही कीवर्ड लिस्ट का नाम है। तो फॉर मदर्स डे पहले मैंने सेलेक्ट करूँगा करंट लिस्ट अपनी सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट लिस्ट करने के बाद आप चाहते हो यहाँ से क्लिक भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है लिस्ट, और व्यू भी लिस्ट हो सकती है, राइट। मैंने अपनी लिस्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट की हुई। यहाँ से मैं अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने ये कीवर्ड्स इसके अगेंस्ट मदर्स डे के अगेंस्ट मैंने ऐड की हुई है, जिसमें मुझे आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें मदर्स डे के अगेंस्ट मिल रही हैं। इसको मैं ज़रा व्यू करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके कीवर्ड लिस्ट में मेरे पास ये कीवर्ड ऐड होगा। मैं जब चाहूँ उसको व्यू कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। इस वक्त आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। कीवर्ड रिसर्च का एक मुकम्मल टूल है ई रैंक में, जहां पर आप एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ नाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके फॉर सपोज एक टी शर्ट है, टी शर्ट किस तरीके से बाहर टी शर्ट को सर्च कर रहा है। फॉर सपोज ये मदर्स डे टी शर्ट है तो इसके किस किस नाम से पुकार रहा है। तो एक प्रोडक्ट के मुख्तलिफ नाम होते हैं, मुख्तलिफ नामों से क्यूरी से बायर वो प्रोडक्ट को रिसर्च करता है। तो कीवर्ड टूल के जरिए उस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ कीवर्ड्स को आप रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो कीवर्ड आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स पर ऐड कर सकते हैं। एसईओ का मैंने एक मुकम्मल अलग से टॉपिक बनाया हुआ, उसमें मैं और डीपली जाऊंगा, उसमें डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज़ करके ई रैंक का टूल यूज़ करके हम अपनी शॉप को अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कीवर्ड टूल को जब मैंने क्लिक किया है तो उसका पेज आपके सामने ओपन हो गया है, राइट। अब यहाँ पर जो ना मैं कोई अपनी प्रोडक्ट के हवाले से लिख सकता हूँ। फॉर सपोज मैं इस वक्त लिख रहा हूँ एक शॉर्ट के बारे में। फॉर सपोज मैं इस वक्त अपने एक प्लानर के बारे में लिख रहा हूँ कि मेरा प्लानर सेल कर रहा हूँ और उसको देखता हूँ कि उसके अगेंस्ट कितनी सर्चेस आ रही हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन लेफ्ट साइड पर आप राइट साइड पर आप देख रहे हैं कंट्री का।
इससे क्या होता है कि आप उसका अपनी मार्केट प्लेस जो जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं उस कंट्री में उस प्रोडक्ट को बायर किस तरीके से सर्च कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बायर किस तरीके से प्लानर को सर्च कर रहा है, क्या नाम देकर प्लानर को सर्च कर रहा है, या फिर प्लानर अगर आप दूसरे अंदाजे में देखें कि आप थोड़ा सा और कीवर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि प्लानर के अगेंस्ट कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, तो ये एक प्रोडक्ट आइडिया भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मैं इस वक्त फॉर सपोज इसी को मैं सर्च कर रहा हूँ। अब ये प्लानर कीवर्ड के अगेंस्ट इसने जो ना ऑप्शन आ गया, लेफ्ट साइड पर पहला ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड जो मैंने इंटर किया है प्लानर, उसके अगेंस्ट स्टैट्स बता रहा है कि यूएस पर एवरेज सर्चेस इतनी हो रही हैं, एवरेज क्लिक इतने हो रहे हैं। CTR मतलब ये है कि जो सर्चेस हैं उसके अगेंस्ट कितने क्लिक हो रहे हैं, जो सर्च कर रहा है तो उस पर क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा, तो अच्छा CTR होगा तो चांसेस ऑफ सक्सेस उस कीवर्ड पर ज़्यादा होते हैं। एक और इसमें ट्रेंड शो हो रहा है कि आपका ये ट्रेंड कितना जा रहा है, किस तरीके से जो ना लोग सर्चेस कर रहे हैं। राइट साइड पर आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दूं। राइट साइड पर एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लानर के अगेंस्ट जो कीवर्ड है वो किस कंट्री से सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट्स है वो ज़्यादा आ रहे हैं 47.9%, बाकी फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, कनाडा है, इनके शेयर्स उसके बाद आ रहे हैं। राइट, इसके बाद अदर्स जो है पूरे ओवरऑल कंट्री के बारे में, ये इससे डेटा से शो हो रहा है कि प्लानर किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। कीवर्ड आइडिया मतलब प्लानर्स के अगेंस्ट हमें आइडिया मिल जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा कि कौन कौन से प्लानर इस वक्त जो ना सर्चेबल हो रहे हैं, इस वक्त सेल हो रहे हैं Etsy पर, ये तमाम आइडिया दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट ये सर्च क्लाउड आ रहा है। राइट, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली मंथली बेस पर सर्चेस बता रहे हैं कि अप्रैल में मई में ये सर्चेस क्या आ रहे हैं, जितने ऊपर आ रहे हैं मंथ, फॉर सपोज अगस्त में का क्लाउड ज़्यादा है, यहाँ पर सर्चेस ज़्यादा हो रही है अगस्त में, तो ये हमें बता रहा है कि किस मंथ में सर्चेस ज़्यादा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कंपटीशन वगैरह ये वैसे किया है, और इसके बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि खाली प्लान फ्रेसेस, इसमें आप देख सकते हैं कि प्लानर के आगे क्या क्या आ रहा है, तो मुख्तलिफ कीवर्ड आइडिया दे सकते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट प्लानर ही हो, उसके आगे कोई भी नाम मतलब कोई भी कीवर्ड ना आए, तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं या ब्रॉड लिख सकते हैं। ब्रॉड मतलब ये कि प्लानर के आगे भी जो भी कीवर्ड है वो भी हमें एक्सप्लोर करके दिखाओ। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी को चीज़ को इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने लिख दिया डेली, राइट, यहाँ पर डेली मैंने लिख दिया, डेली को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इससे मुझे ये थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके देगा डेली प्लानर के हवाले से। तो ये आपके सामने डेली प्लानर के हवाले से ये एक ऑप्शन ओपन हो गया है। अच्छा, सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं न्यू मैचेस, राइट, इस सीधे हाथ पर आप ये ऑप्शन मैंने ओपन किया है नियर मैचेस, मतलब ये नियर टू नियर जो मैच कर रहा है आपके कीवर्ड से, तो वो ऑप्शन आपके सामने ओपन कर देगा। और सीधे हाथ पर ये खबर आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड है या नहीं, तो इसको हम इधर भी यहाँ से पता चल जाएगा कि ये गूगल पर ट्रेंड है या नहीं, तो ये भी एक्सप्लोर करके दे देगा आपको। यहाँ पर गूगल ट्रेंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। गूगल ट्रेंड में हमें ऑप्शन दे रहा है, हमें बता रहा है कि गूगल ट्रेंड में ये प्लानर जो है किस तरीके से चल रहा है, कौन सी कंट्री में सर्चेस आ रहे हैं, ये और फर्दर एक्सप्लोर करके दे देगा गूगल ट्रेंड के अंदर। इसके पास एनालिसिस क्लाउड है। अच्छा, एनालिसिस क्लाउड का मतलब ये कि जो ये पूरा एक क्लाउड बना हुआ है, इसमें कीवर्ड रिसर्च में जो प्लानर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कीवर्ड रिसर्च होगा, जितना बड़ा नाम होगा जो वर्डिंग में शो होगा तो उसका मतलब उसकी सबसे ज़्यादा है, और जितने छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं कीवर्ड अलग से, तो इसमें मतलब इस क्लाउड पर शो हो रहा है कि उसकी सर्चेस कम है। सीधे हाथ पर कैटेगरी शो कर रहा है कि इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट कौन सी कैटेगरी आपका जो सेलर है वो यूज़ कर रहा है, प्राइसिंग रेंज क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ये तमाम तर डिटेल उस कीवर्ड के अगेंस्ट दे रहा है आपको। अच्छा, एक और बड़ा ही अमेजिंग ऑप्शन है यहाँ पर टॉप लिस्टिंग। जो प्लानर है उसकी टॉप लिस्टिंग कौन सी है आपके, ये आपको पूरी टॉप लिस्टिंग करके दे देगा, उसमें बता देगा कि कौन सी टॉप लिस्टिंग है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ इसने जो ना मेटा कीवर्ड भी दे दिए हैं और टाइटल्स भी दे दिए हैं। ये स्टोर है, राइट, स्टोर पर ये टॉप कीवर्ड्स ये लिस्टिंग हुई हुई है। इसको आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके फर्दर एक्सप्लोर कर देंगे। अच्छा, इसके डिटेल चाहिए आपको, तो डिटेल आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करके आपके पास ये जो ना PDF फॉर्म में भी डाउनलोड हो जाएगा।